गुड मॉर्निंग। रणथंभौर पे अटैक वाला मार्च चल रहा था। अब अपन इसके अंदर आगे देखते हैं क्या हुआ था। द तुर्कीज आर्मी रिट्रेटेड एंड एक्सपेंडेड इन रणथंभौर। जो तुर्की सेना थी, रणथंभौर पे तुर्की सेना ने अटैक किया था। और जो अपन ने देखा था इसके अंदर कि किस तरह से अटैक किया था। आगे हैं किन लोगों ने अटैक किया था इस पे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था। नुसरत खान वॉज बॉडली इंजर्ड एंड डेड। जो नुसरत खां है वो काफ़ी घायल हो गया था और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी, मतलब कि मौत हो गई थी। उलुग खान रन टू सेव हीज लाइफ व्हेन ही कुड नॉट हैंडल द राजपूत अटैक्स। अब कौन बचा? उलुग खां बचा था। उलुग खां ने राजपूत हमलों को संभालने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से दौड़ता है और वो राजपूतों के अटैक से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकला? द एंटायर आर्मी वॉज डिसमेंटेड। अब उसमें क्या हुआ कि उलुग खां के भाग जाने के बाद में आर्मी भी थोड़ी शॉक्ड हो गई और उन्होंने सोचा कि उलुग खां यहाँ से चला गया है तो आर्मी भी थोड़ी ऐसे, आर्मी में साहस कम रह गया था तो आर्मी भी चली गई थी। दिस अनफ्रीटेड अलाउद्दीन एंड ही हिमसेल्फ मस्ट टुवर्ड्स रणथंभौर। अब अलाउद्दीन के पास में, जब अलाउद्दीन को इन सब का पता चलता है तो अलाउद्दीन रणथंभौर की ओर प्रस्थान करता है। ओके। द सुल्तान campaigned around the surroundings of the Ranthambore fort for a year without any success. अब अलाउद्दीन रणथंभौर दुर्ग के पास में चला तो जाता है लेकिन वो उसे आसानी से जीत नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, दुर्ग के चारों ओर एक 1 ईयर तक एक घेरा बना के रखता है। मतलब कि 1 ईयर तक वो घेरा डाले हुए रखता है रणथंभौर के दुर्ग के। 1 ईयर तक काफ़ी टाइम होता है। 1 ईयर तक घेरा डाले हुए रखता है। उस टाइम पे उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। 1 ईयर के लिए काफ़ी टाइम होता है, इसलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ट्राइड ऑफ हीज डिफेटेड अलाउद्दीन नाउ यूज्ड मेलिशियस वे टू कॉन्क्यूर ऑफ द फोर्ट। उसके बाद में अब उसे ऐसे लगा कि कुछ हो रहा नहीं है तो वो अपनी हार से तंग आ गया था और अलाउद्दीन ने अब किले को जीतने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया। मतलब कि अब वो उसे धोखे से जीतना चाहता था। ही लर्ड द आर्मी चीफ्स ऑफ हमीर देव एंड हैचेड ए प्लान टू मेक द लेफ्ट फूड सप्लाई इम्प्योर्ड बाय एडिंग क्रश्ड बोन्स इन इट। अब अलाउद्दीन क्या करता है, जीतने के लिए गलत तरीकों का यूज़ करता है। तो वो हमीरदेव के जो सैनिक होते हैं उन्हें अपनी ओर लालच देकर मिला लेता है। ओके। और वो उनको लालच देता है और वो उनको बोलता है कि जो कुछ हड्डियाँ होती हैं उनका जो चूरा है वो उनके आटे में मिला दें। मतलब कि जो खाने की चीज़ें हैं और आटा वगैरह था उसके अंदर हड्डियों का चूरा ले जाकर मिला दें, जिससे उनका धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि अलाउद्दीन तो तुर्क था और हमीरदेव चौहान हिंदू था, तो हिंदू अपना धर्म भ्रष्ट मानते हैं और होता भी है। तो उसको लगा कि जब इसका धर्म भ्रष्ट होगा, खाने के लिए चीज़ें नहीं बचेगी तो ये अपने आप हार जाएगा। तो उसने उन सेनापतियों को लालच दिया और वहाँ की जो खाने की चीज़ें थी उनमें हड्डियों का चूरा मिलाने को कहा। ओके। हंगर एंड थ्रस्ट फॉरेस्ट द राजपूत किंग्स टू कम
आउट टू फाइट द एनिमी। अब भूख और प्यास से राजपूत राजाओं, अब जो राजपूत राजा थे वो परेशान हो चुके थे। उस जो किले में थे जो भी लोग, सभी को नहीं मिला था खाने के लिए। अब वो दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, अलाउद्दीन से लड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। द राजपूत सोल्जर्स कैम वियरिंग सैफ्रॉन रोब्स एंड ब्रेवली फॉट। अब उन्होंने आगे क्या करते हैं, अगेंस्ट अलाउद्दीन्स आर्मी बट कुड नॉट हेल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फ्रंट ऑफ सुल्तान ह्यूज आर्मी एंड फियर डिफेटेड बॉटली। उसके बाद में राजपूत सैनिक जो सैफ्रॉन कलर है, केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं और बहादुरी से अलाउद्दीन की सेना के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जो सुल्तान की सेना है काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे टिक नहीं पाती है और बुरी तरह से हार जाती है। जो सुल्तान की सेना है उसके सामने राजपूत ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए थे, क्योंकि भूख प्यास के कारण और फिर अलाउद्दीन की जो सेना थी काफ़ी शक्तिशाली थी, उसके कारण वो काफ़ी टाइम वहाँ पे रुक नहीं पाई वो सेना, और राजपूत सेना उस अलाउद्दीन की सेना के सामने हार जाती है। हमीर देव दैट फाइटिंग ब्रेवली लाइक ए मार्टियर। अब जो हमीर देव चौहान था शहीद हो जाता है, इस तरह से बहादुरी से लड़ता हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है। अलाउद्दीन टुक कंट्रोल ओवर रणथंबोर इन 1301 कॉमन एरा। अब अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ पे कंट्रोल होता है, कहाँ पे, जो किसके अंडर में आ जाती है वो जगह, रणथंबोर का किला अलाउद्दीन के अंडर में आ जाता है। कौन से ईयर में, 1301 कॉमन एरा में। ओके, अलाउद्दीन ने धोखे से जीता था, और अगर वो धोखा नहीं करता तो शायद वो जीत भी नहीं पाता था उसे। और राजपूत सैनिक भी कितने दिनों तक भूखे प्यासे रह सकते थे। इससे भूख प्यास से मरने से अच्छा तो उनको ऐसे लगा कि हम युद्ध में मरना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। टिल टुडे, आज तक रणथंबोर's historical structure of sublime beauty brings into focus and enthralls us with stories of the great Lang Hamir Dev, the brave king known for his valor, wisdom and characters। आज तक रणथंबोर की इतनी जो सुंदरता है और ऐतिहासिक ढांचा है, इसके साथ इसकी मितव्यता है, और हमें बहादुर वीरता, ज्ञान और चरित्र के लिए भी वहाँ के महान शासकों और राजाओं को जाना जाता था। मतलब कि जो रणथंबोर है वो अपने आप में एक कला है, उसका जो स्ट्रक्चर, जो संरचना बनी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और जो वहाँ के शासक हैं हम देख सकते हैं वो कितनी वीरता के साथ में लड़े थे और किस तरह से उन्होंने उन जो खिलजी सेना है उनका सामना किया था। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आया था, सबसे पहले उसने किसको भेजा था, नुसरत खान और उल्लुग खान को भेजा था। लेकिन नुसरत खान और उल्लुग खान जीत नहीं पाते हैं। नुसरत खान काफ़ी घायल हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, और उल्लुग खान अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खुद अटैक करता है रणथंबोर पे, और 1 ईयर तक वो रणथंबोर के घेरा डाले हुए रहता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। जब उसको कोई उपाय नहीं दिखता है जीतने के लिए तो वो क्या करता है, गलत तरीका अपनाता है। गलत तरीका अपनाने के बाद में उसने क्या किया, हमीरदेव के जो सैनिक थे उन्हें अपनी ओर लालच देके मिला लेता है, और उनको बोलता है कि जो हड्डियों का चूरा है वो ले जाकर वो खाने में मिला दें। खाने में मतलब आटे में जो भी चीज़ें थी उनमें मिला दें, जिससे उनके खाने में कमी आ जाएगी और वो लोग उस खाने को खाएंगे नहीं। और राजपूत सेना भूखी प्यासी
सोचिए ऐसे ही मरेंगे, इससे अच्छा तो युद्ध में मरते हैं। तो उन्होंने फिर वो केसरिया धारण करके वहाँ पे उनके सामने जाते हैं और उनसे युद्ध लड़ते हैं। और जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं उस दुर्ग में, वो लोग जौहर कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। आगे देखेंगे और